जो भिन्न वाली संख्याएं हैं उनको शॉर्टकट से कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। एक बार हम नॉर्मली समझते हैं। देखिए अगर नीचे हर हर समान है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों वाली संख्याओं को ऊपर जोड़ दो और नीचे ऐसे कैसे लिख दो। इसका मतलब इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा, अगर हर हर इन दोनों के समान है तो नीचे तो लिख दो एक बार 7 और ऊपर इन दोनों वाले को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है। अगर दोनों ही हर हर इनके अलग अलग हैं, अगर हर अलग अलग है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पहले गुणा करो। यानी कि 4 × 3 करें कितना आंसर आएगा हमारे पास में 12 इस तरह से। और इस 3 को गुणा करो इधर और इस 4 को गुणा कर दो इधर, तो 3 को इधर गुणा करें कितना आता है हमारे पास में आंसर आएगा 3 आएगा। एंड प्लस 4 को इधर गुणा करें कितना आएगा हमारे पास में 16 और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 19/12। अब देखते हैं इस वाली संख्या को। देखिए ये संख्या लिखी हुई है, ये बिना भिन्न वाली है और ये भिन्न वाली है, तो इसके नीचे एक लिखिए, लघुत्तम लेने वाले कोई सीन नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ये 15 और 4 15 प्लस 1/4 ये और कुछ नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है 15 सही 1/4। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बीच में माइनस है और एक संख्या तो फ्रैक्शन में लिखी हुई है मतलब भिन्न में लिखी हुई है और एक बिना भिन्न वाली है, तो इसके नीचे एक लगा के इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। सीधा इस आगे वाली में से एक कम करो, आगे वाले में से कम कितना आंसर आएगा अपने पास में 94 और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखना है, नीचे तो ऐसा कैसे रहेगा, यानी इसका आंसर आ जाएंगे 4 ऊपर कितना अंतर आ रहा है इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 वो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर इस तरह से। ठीक है। अब देखिए ये जो मिश्र भिन्न है ना, इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। कैसे, इस 95 में से इस 43 को घटाओ, ओनली इस 95 दिख रहा है ना 95 में से 43 घटाओ, तो 95 में से 43 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 2 और 9 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास में, 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में 5 बच जाएगा। और यहाँ लगाना है प्लस और कुछ नहीं करना है, और पीछे जो ये भिन्न भिन्न वाली दिख रही है इन दोनों को घटा दो, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 माइनस 1/3 इस तरह से। ठीक है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं बताया था, इन दोनों को तो करो इंटू, इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटू, और ये इंटू करेंगे इधर और ये इंटू करेंगे इधर और इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसका आंसर, यहाँ लिखेंगे 52 एंड करेंगे प्लस, ये 3 इधर इंटू हो जाएगा और 4 इधर इंटू हो जाएगा, तो 3 इधर इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 4 इधर इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 एंड माइनस एंड बटावा, फिर इन दोनों को इंटू करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ इन दोनों को इंटू का आंसर आएगा हमारे पास में 12। ठीक है। अब इसको और कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। भाई ये हमारे पास में लिखा हुआ 52 ऐसा कैसे लिखो एंड, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, 4 में से हम 3 घटाएंगे बचेगा हमारे पास में माइनस का 1, तो अब ये जो माइनस का 1 है माइनस यहाँ लगाओ, ऊपर एक लिखो और यहाँ लिख दो 12 इस तरह से। ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके बीच में माइनस है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके आगे वाले में से हम करते हैं एक कम, यानी इसका आंसर आ जाएगा 51 और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 11, तो ऊपर तो लिखेंगे हम 11 और नीचे लिखेंगे हम 12 इस तरह से। तो ये रहे इस सवाल के आंसर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये जो भिन्न लिखी हुई है ये उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है।